दुरी, वालेकुम अस्सलाम। दुरी, मेरे साथ गार्ड जरूर है मलकानी, लेकिन सबके हाथ खाली हैं। दुरी, कैसे हो गया? दुरी यहां? हाँ मल्हार, मैं यहाँ तुम्हारे पास। ये कौन सा वक्त आ गया? ओ मेरे अरब्बा। माई लाली कहाँ है? जहां सरदार हो वहां उसके छोटों का नहीं पूछा जाता कानी। अब मलकानी, ये तो अदब का वक्त है, मोहब्बत आई है। दुरी, मैं यही हूं मल्हार। मोहब्बत से जितना झूठ बोलते रहो मलकानी बीबी, वो अपना सच बोलती रहती है। शाला जवानियां माने, ये मोहब्बत का यकीन है। इतने बरसों की कैद ने भी तुम्हारा यकीन कम नहीं किया। दुरी, मैं साथ हूं मल्हार, उसी तरह। तुम साथ ना हो तो ये पल कैसे आते? मैं जानती हूँ कि मेरे और मल्हार की वजह से दोनों खानदानों पे क्या गुजरी है। हर लाश जो गिरती थी या गिराई जाती थी, उस पे मुझे बुलाकर रुस्वा किया जाता था। पता चल जाता था कि एक तरफ सोग, दूसरी तरफ जश्न हो रहा होगा। पहल राजकोट से हुई थी। इतना पीछे जाके क्या मिल जाना है? लेकिन मेरा हमेशा ईमान रहा है, एक ना एक दिन मोहब्बत की जीत होगी। बाबा साईं, शुक्र ये है कि हम सब वहां तक पहुंच गए जिसे मोहब्बत कहते हैं। नहीं, माई लाली के बगैर हिसाब बराबर हो ही नहीं सकता। वो यहां क्यों नहीं है? अगर मर गई है तो ये खुशखबरी आते ही क्यों नहीं दी? मलकानी, हिसाब किताब के खाते न खोल। मुझे और दुरी को कोई हिसाब दे सकता है? जो कुछ हमारे साथ हुआ है। अम्मा भी, माई दुरी हमारे खानदान की बड़ी हैं। तुम्हारे खानदान की कुर्सी की तो असल वारिस यही है। माई ने तो सिर्फ कब्जा किया हुआ है। मलकानी, मैं अपना सब कुछ मोहब्बत के पैरों में डाल चुकी हूँ। उन दीवारों से अगर बाहर आई हूँ तो सिर्फ मोहब्बत के नाम पर। वो दुश्मनदारी खत्म करने, हमेशा के लिए। दुश्मनी को दुश्मन खत्म कर सकते हैं सिर्फ, उसका शिकार नहीं। अम्मा बड़ी आपके दरवाजे पे खुद चलकर आई। ये आपकी जीत है अम्मा भी। मलकानी, खबरें ना गिन, हम सबके सोग इकट्ठे। वक्त ने खुशियां भी एक कर दी हैं। वो हमें कुछ नहीं करना, बच्चों के रास्ते से हटना है। अगर रास्ता ना दिया होता तो इस वक्त राजकोट में सोग होता और यहाँ ढोल बज रहे होते। मोहब्बत का रास्ता रोका भी नहीं जा सकता। ये लम्हा इस बात का सबूत है मलकानी। ना याद कर वो खून, वही याद तेरी तरफ मिलने को बड़े हैं।
अम्मा भी वक्त ने हमें ज़ैन और सोनी की शक्ल में एक आखिरी मौका दिया है। अगर ये भी ज़ाया कर दिया ना तो खुदा के पास क्या जवाब लेकर जाएंगे। मैं तुम्हारे से सोनी के हाथ के लिए आई हूं। ये मलकानियों की बेटी है दुर्री, किसी ऐसे शख्स के साथ रुखसत नहीं हो सकती इसका घर उसके लिए खुला ना हो। कहाँ लेके जाओगे इसे ब्याह कर? राजकोट अम्मा भी। तो राजकोट की मालिक को लेकर आओ जो तुम सबकी जिंदगियों के फैसले करती है। लेकिन ये फैसला उसका नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ हमें अपनी बेटी को चोरों की तरह छुप के नहीं बयाना। ज़ैन की माँ जिंदा है, उसकी मर्जी जरूरी है। मलकानी तू वापस आई। ये मेरी बच्ची का मामला है और इसका फैसला करने का इख्तियार तो मुझे खुदा भी देता है। मैंने ज़ैन से कहा था मुझे ये रिश्ता कबूल है अगर माँ यहाँ खुद आएगी। दुर्री राजकोट की सरदारनी है और सरदार की बात रखना हमारी रिवायत है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। मगर मुझे मंजूर नहीं है जब तक माई लाली खुद मुझसे रिश्ता नहीं मांगेगी। तूने मुझे भी मरा हुआ समझ लिया है? तो फिर आप खुद फैसला कर लें। क्या मलकानियों की बेटी को मुकम्मल कबूलियत और इज्जत के साथ नहीं रुखसत होना चाहिए? फैसला आप ही करें बाबा साईं। बेशक आप मलकानियों के सरदार हैं। बताएं। दुर्री, तेरी बात लौटाने का तो मैं सोच ही नहीं सकता। और फिर ये तो मोहब्बत ने कुंडा खड़काया है। दरवाजा ना भी होता तो बना देता मैं। लेकिन मलकानी, इनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बतों से बड़ी। इस मोहब्बत का एहतराम और इज्जत उतनी ही होनी चाहिए। ज़ैन लाली का बेटा है, ये सच बदला तो नहीं जा सकता। क्या लाली को पता है कि तुम लोग इस वक्त यहां हो? सोनी भी मेरा खून है दुर्री, तेरी भी यही खुशी होगी। ये जहां भी जाए उसकी ईंट ईंट इसका इंतजार कर रही हो मोहब्बत से। यही कहता था ना मैं तुझे कि ये मोहब्बत तेरी इज्जत और वकार में इजाफा करेगी। देख ले, वक्त ने खत्म होने से पहले अपना वादा सच कर दिखाया। पर तुम मेरी धी सोनी को इतना इंतजार न करवा। ये तो कोई कीमत भी नहीं है माई। मैं चाहती तो अपनी कब्रों की गिनती बराबर कर सकती थी। वारिस के कब्र की मिट्टी सूख गई है जरूर, लेकिन उसका जख्म नहीं सूखा तक। पीछे मुड़कर नहीं देखना हमें। जख्म शुक्र है खुले, हम इसमें मोहब्बत की बिजाई कर सकते हैं। बात मोहब्बत की कर रहे हो मल्हार, और साथ में शर्त भी रख रहे हो। मैं अम्मा के पास जाकर मनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, कभी नहीं ससी। अम्मा का जख्म मोहब्बत है और उनके लिए ये जख्म खत्म नहीं हुआ अभी। तो अपनी माँ को दूसरा जख्म लगाने क्यों आ गए हो? ज़ैन का मतलब ये नहीं था अम्मा भी। अम्मा ठीक कह रही है। अम्मा वड्डी, मैं खुद उस वक्त तक हाँ नहीं कहूंगी
जब तक माई लाली खुद ये रिश्ता लेके यहाँ तक नहीं आती। अब तो लाली का आना हर कीमत पे फर्ज हो गया है। मोहब्बत को अभी आखिरी इम्तिहान देना है। दुआ करी मल्हार हमारे बच्चों को इनकी मोहब्बत मिल जाए। अब तो यही आखिरी दुआ है दुरी, ऊपर वाला पूरी करेगा जरूर। मोहब्बत भरे दिल की दुआ वापस नहीं करता मेरा मौला। तू फिक्र न कर, रब सोना सब ठीक कर देगा, फिक्र न कर। जैन प्लीज तुम परेशान ना हो। तुम प्लीज वहां की बेवकूफ़ी ना करना, वरना अम्मा तुम्हें मार देंगी। दुश्मनी खत्म करनी है तो मोहब्बत को सामने तो आना पड़ेगा। गोली से जान तो चली जाती है मगर मोहब्बत बच जाती है। किसी को पता तो नहीं है इस घर का? ना साईं, और ना पता लगेगा किसी को। अब मैं वली का हवेली जाना ठीक नहीं है। क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है जैन पुत्र? ये मुश्किल नहीं है अम्मा बड़ी, होना तो आपको हवेली में चाहिए एक सरदारनी की हैसियत से, मगर ये भी तो कैद ही है। इससे बेहतर वही थी जिसकी मुझे आदत हो चुकी है। नहीं अम्मा बड़ी, जिद ना कर जैन पुत्र, लाली ने कुछ नहीं मानना। मैं यहाँ बेघर की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। भाई वली, यहाँ कोई बेघर की जिंदगी नहीं है, बस सिर्फ चंद दिन का पड़ाव है। और क्या हो जाएगा थोड़े दिनों बाद मुंशी? कुछ ना हुआ तो मैं खुद आके आपको वापस ले जाऊंगा।
लेकिन मुझे कुछ तो मौका दें। लाली जब तक जिंदा है ना, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। और लाली तुम्हारी माँ है पुत्र। मौत के अलावा कई रास्ते हैं अम्मावली, मौत तो आखिरी रास्ता है। और आप यहाँ सुकून से रहें और हमारे लिए दुआ करें। मुंशी जी सरकार। इस घर के चारों तरफ गार्ड्स खड़े कर दो, कोई भी शख्स अम्मावली तक किसी हाल में ना पहुंचे। बेफिक्र हो जाए सरकार, ये काम हो चुका है। इम्तिहान का वक्त है अम्मावली, दुआ के पुल बनाते रहे। मुंशी, लाली को मारने का मंसूबा बनाया है तूने? ज़ैन का ख्याल रखना। जी हुक्म भाई बच्ची। आज पहली बार आंखें न होने की तकलीफ हुई है। आज के लिए ही आंखें दे देता। बाबा साईं, वो मेरी मलकानी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खुदा का शुक्र अदा करूं या शिकायत करूं। दुरी खुद आ गई घर चल के। मेरी मोहब्बत दुआ थी मलकानी, दुआ थी, कबूल हो गई। कितनी बड़ी कीमत ली है इस दुआ ने। इसमें मोहब्बत की कोई गलती नहीं है। ये जो अब मोहब्बत को रास्ता दिया है, तब तो और भी आसान था। खैर बाबा साईं, मैं जिस काम के लिए सरदारी की गद्दी पे बैठी थी वो अब नहीं हो सकेगा। पता नहीं ये मेरी हार है या सजा। मलकानी थी, तूने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया है। वो माफ करने वालों को पसंद करता है, बहाने ढूंढता है। यहां उसने मोहब्बत खुद भेज दी, बख्शिश का बहाना भेजा है, फौरन पकड़ ले, वरना उसकी पकड़ बहुत सख्त होती। मैं यही सोच रही थी बाबा साईं, ये लड़ाई अब रही तो ये खुदा से लड़ाई होगी। ये तीसरा और आखिरी मौका है। पहला मेरी शक्ल में जाया हुआ, दूसरा वारिस, तीसरा ज़ैन। मोहब्बत वापस आकर बार बार कुछ कहना चाह रही है। हम दौरे बने बैठे हैं, सुन लो मोहब्बत की, इससे पहले कि वो रूठ जाए। जानती हो मलकानी बेटी, मैं किस कदर दुश्मनी को शिर्क समझता हूं। आज से इस खानदान के सारे फैसले आप करेंगे, बस। मैं सोनी के लिए ज़ैन को हाँ उस वक्त कहूंगी जब उसकी माँ यहाँ आके इसका हाथ मांगेगी। इससे कम पे मुझे मजबूर ना कीजिएगा। ओए कमली, मोहब्बत मजबूर करेगी। तू नहीं जानती मोहब्बत को, वो नहीं जानती।
तूने मोहब्बत को रास्ता दिया है। एक तरफ होके खड़ी हो जा अदब के साथ और देख तमाशा मोहब्बत करती क्या है। मलकानी, तेरी मर्जी है कि अपने सवाब को कम करने पे तुली हुई है तो मर्जी है तेरी, मर्जी। जैन किधर है? बीबी वो बाहर गए हैं। मुंशी? मैं पता कराती हूँ। नहीं। माई आपका खाना लगा दूं? कब बनाया है तूने? अभी माई। पहले तू खाएगी उसी सालन को, क्या पता तूने उसमें कुछ मिला दिया हो। ना माई, मैं क्यों करे ऐसा? अल्लाह माफी माई। हाँ, मिली खड़ी है तू मलकानी के साथ। ना माई, खुदा दी कसम, मैं नहीं मिलाया है कुछ, सिर्फ सब्जी बनाई है। मिली हुई है तू भी किसी न किसी दुश्मन के साथ। कहाँ थे तुम सुबह से? सुबह से अभी थोड़ी देर पहले ही गया था। उस लड़की से मिलने गए थे? जी। शादी तो तुम्हारी तय कर दी है मैंने जैन। शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाह रहा हूं। आप जल्दी उन लोगों से मिलेंगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी जबान पूरी करने के लिए कहाँ तक जा सकती हूँ। जबान तो मैं भी देखे आ रहा हूं माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने जबान सौदे में दी है और मैंने मोहब्बत को। मुंशी, तूने तो कहा था वो लड़की यहाँ नहीं है। माई जान के मिलने दिया है उसे। सरकार के साथ उसे नहीं मारना माई, वो छुपी हुई थी। बंदे लगे पड़े हैं पीछे। मुझे जल्दी दो खबरें सुननी है। एक उस लड़की की मौत और दूसरी सस्सी और उसकी मोहब्बत की निशानी की मौत। मौत की खबर तो मिलेगी, बस आप सरकार को उसे मिलने से ना रोके। हमें लड़की का पता मिल जाएगा आसानी से। रानी काम पे लग गई? माई रानी घुस तो गई है, अब या तो मारेगी या मर जाएगी। दुर्री ने सवेरे से काफी नहीं पड़ी, जाके देख ले कहीं मर वर ना गई हो। चाबी तो आपके पास है भाई।
दुर्रे, मुंशी दुर्री कहाँ है? दुर्री कहाँ है? ये कहाँ चली गई? Shit! ओ कोई जिन ले गया उसे बनताले से? भाई लगता तो ऐसे ही है, चाबी आपके पास ही है। खाने तो तू उसे देता था मुंशी, दूसरी चाबी तो तेरे पास है। जी माई, साथ में मुलाजिम जाते थे। अस्पताल जाने से 2 दिन पहले अंदर चने खजूरें पानी रखवा के ताला बदल दिया था। उसकी चाबी मुझे नहीं मिली कभी। माई दुर्री पढ़ाई बहुत करती थी, वजीफे। खुर्रा निकलवाओ, कौन कौन गया था उसके दरवाजे तक? खुरा तो आपका भी निकल आएगा अम्मा। पूरे हवेली की नौकर चाकर सब जाते हैं कैद खाने में। कहाँ चली गई थी? ये कोई छोटी बात नहीं। जमीन खा गई है तो जमीन खोदो, आसमान ने उठा लिया तो आसमान नीचे ले आओ। आपको नहीं लग रहा अम्मा कि खुदा आपको कुछ बताना चाह रहा है? मुझे अंदाजा हो रहा है कि दुश्मन राजकोट के अंदर है। दुर्री गुमी नहीं, उसे गुमाया गया है। कोई अपने खानदान की सरदारनी को क्यों गुम करेगा अम्मा? दुर्री तेरी मालिकन है और मैं जानती हूँ कि तू बहुत वफादार जानवर है। आप ही का खाया है माई, और आप ही का किया है। मुझे दुर्री चाहिए मुंशी, वरना हर घंटे एक गार्ड मरेगा। इस तरह कहाँ छोड़ के आए हो दुर्री को? जैन बोलो, वरना आज तुम्हारी वजह से कितनी जानें चली जाएंगी। ये जो तुम्हारे आंखों में बेखौफी है, ये मोहब्बत जैसे धोखे से मिलती है। मेरा अपना खून मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं तो अंधी निकली, बाहर दुश्मन ढूंढ रही थी। भाई आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी? तू शायद भूल गया है मुंशी, दुश्मनदारों की एक आंख कमर पे भी होती है। कहाँ छुपाया है दुर्री को?
भाई आपने तो मुझे एक और काम पे लगाया हुआ है। क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके अम्मा? ज्यादा से ज्यादा 2 कब्रें और बन जाएंगी। दुर्री कहाँ है? अम्मा जैन, दुर्री को तुमने कहीं गायब किया और मुंशी, तेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अम्मा खत्म कर रही है दुश्मनी, खुदा के वास्ते। खत्म कर देंगे। दुश्मन के खत्म होते ही दुश्मनी भी खत्म कर देंगे। लेकिन अब कुछ घर के दुश्मन भी शामिल हो गए हैं। मुझे दुर्री चाहिए अभी। अम्मा वो तो वैसे भी खत्म हो चुकी थी आपके लिए। खानदान की सरदारनी से ज्यादा अहम क्या होगा? मुंशी, खालिद को मरे कितनी देर हो गई है? टाइम बता। 58 मिनट थी गेंद। तू इधर आ। मुंशी, मैंने कहा था ना कि हर घंटे एक लाश गिरेगी। अम्मा रुके। हट जाओ सामने से जैन। तुमने जो किया है उसकी सजा इससे कम नहीं, मगर तुम्हें मैं किसी और तरह से सजा दूंगी। नहीं अम्मा, मैं नहीं हटूंगा। मैं ले आऊंगा माई दुर्री को। तेरे से तो मैंने अलग से भी हिसाब किताब करना है मुंशी। आपकी जुती हूँ माई पैरों की, जैसे मर्जी है पहने। दुर्री को लेकर फौरन आ, वरना यहाँ लाशों का ढेर लगा दूंगी मैं। दुर्री कल तक माई वापस आ जाएंगी। मुंशी, मुझे दुर्री चाहिए अभी। माई मुझे कल तक की मोहलत दे दे। अगर मैं माई दुर्री को ना ला सका तो बेशक मुझे इन सब गार्ड्स के साथ मार दे। हवेली में इस वक्त कितने गार्ड्स हैं इनको मिला के? 50 है माई। मुंशी, 51 कब्रें तू खुद खोदेगा अपने हाथों से। चोरियो, असला मेरे कमरे में ले जा। जैन, तू मेरे साथ आ। मैं देखूं तो सही मेरे खून में कितनी मिलावट हुई है। तुमने कैसे कह दिया कि तुम अम्मा बड्डी को ले आओगे? सरकार, हाथों पे खालिद का खून लगा हुआ है और अभी माई ने और मारने से रुकना नहीं था। तो अब क्या करें? सुबह कौन सी दूर है? जिससे अब बचे वो सुबह हो जाएगा। सुबह हवेली में दूसरा मंजर मिलेगा आपको। मतलब? सरकार, जो कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है। आप थोड़े दिनों के लिए माई दुर्री के पास चले जाएं। इस वक्त अम्मा निकलने देंगी कहीं? साईं, इस हवेली का नक्शा मेरे डाडा साईं का बना हुआ है। इस हवेली में दाखिले का एक रास्ता है और बाहर निकलने के 3 रास्ते, जिसमें से सिर्फ 2 का पता है माई को। जो भी तुम्हें करना है मुझे बता के करना है। जी सरकार। मैं अम्मा को समझाने की आखिरी कोशिश जरूर करूंगा।
जैन, खुदा के लिए अपनी जान बचा के चले जाओ कहीं। ये सब कुछ बदलने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा ससी। अम्मा का बदला अंधा है, तुम जानते हो। प्लीज कोई रिस्क ना लो। अब वापसी बेकार है ससी, या तो इतनी दूर आता ही नहीं, और अब जब आ गया हूं तो ये दरिया आग का हो या पानी का, पार तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ससी अभी खुद ही बता रही थी अम्मा के बदले। हेलो जैन, आवाज आ रही है? तू चाहती है ना कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए? अम्मा, अभी खत्म हो सकती है। मलकानियों के आखिरी वारिस को राजकोट हवेली के दरवाजे पे छोड़ जा। मैं दुश्मनी खत्म करने का ऐलान करती हूँ। अम्मा, हार मान के जीतने का मौका आपके पास भी है अब तक। ये खेल मैंने इसलिए नहीं खेला था कि जीतने के लिए हारना पड़े। सस्सी, ये दुश्मनी खत्म हो गई थी, तुमने इसे फिर से शुरू किया है, और अब ये तुम्हें खत्म करके ही खत्म होगी। आप माँ है मेरी। नहीं, तुम मेरी गलती थी, मेरा गुनाह थी, और अब मुझे इस गुनाह का कफारा अदा करना है। तुम्हारे खून से तौबा लिखूंगी राजकोट की दीवारों पर। मोहब्बत जीत चुकी है अम्मा, आप सिर्फ अपनी हार का जश्न मनाएंगी। रही बात वारिस की, तो वारिस जिनकी अमानत था उनके सुपुर्द हो चुका। मेरा काम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। तेरा खात्मा मैं करूंगी सस्सी। तू चाहे जमीन के 7 पर्दों में छुप जाए या आसमान के, माई लाली अपने खून से ये मिलावट खत्म करके रहेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिरी रास्ता यही था अम्मा। तुर्री से क्या काम ले रहे हो तुम? मेरा रिश्ता लेकर गई है वो। जब तुम ही नहीं रहोगे तो शादी किसकी होगी? रहना ना रहना बेईमानी हो चुका है माँ। तो असल दुश्मन को मैं दूध पिलाती रही हूँ। जितना मारना है मारना है माँ, मैं ये दुश्मनी खत्म करने का ऐलान कर चुका हूँ। ये कहानी मैं अब खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। राजकोट खानदान चाहे खत्म हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि माई लाली आखिरी बाजी हार गई। हार हो चुकी है माँ। मैं बलकानी बीबी से माफी मांग आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मा